हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विकास कुमार आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। हम पढ़ रहे थे प्रतिशत और प्रतिशत के अंदर आगे देखते हैं जैसे कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। यदि किसी भिन्न यदि किसी भिन्न भिन्न के अंश को यदि किसी भिन्न के अंश को यदि किसी भिन्न के अंश को 20% बढ़ा दिया जाए तथा हर को 5% घटा दिया जाए 5% घटा दिया जाए तो नई भिन्न 5/2 प्राप्त होती है। मूल भिन्न क्या थी? मूल भिन्न क्या थी? देखो, इस प्रकार के क्वेश्चनों को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं कि एक भिन्न है, उसके अंश को 20% बढ़ा दिया और हर को 5% कम कर दिया तो नई भिन्न है वो 5/2 प्राप्त होती है। कोई भिन्न आपके पास x/y फॉर्म में x/y की फॉर्म में ये कह रहा है कि अंश को 20% बढ़ा दिया। जब आप अंश x है और इसका 20% बढ़ाओगे तो आपके सामने आएगा ये निकलकर 120x/100 और हर को 5% घटाओगे, y का 5% घटाओगे तो ये आपके पास निकल के आएगा 95y/100। ये सब निकल के आएगा। ऐसे इतना सिस्टम करने की बजाय आप सीधा भी इसको कर सकते हो। 20% बढ़ा दिया यानी कि 100% होती थी, अंश भी 100% हर भी 100% है। 20% बढ़ा दिया इसका मतलब 120x हो गया 120x हो गया। हर को 5% घटा दिया इसका मतलब 100 था, 95y बचा है। तो प्राप्त जो भिन्न है वो 5/2। अब आप इसको काट दोगे, 19 5 95 और 5 दूने 10 और ये 24। ये आपके पास x/y जो मूल भिन्न थी वो कितनी आ जाएगी? ये इधर गुना होगा और ये इधर 95/48। तो मूल भिन्न क्या थी? 95/48 थी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है। एक किताब में 30 पेज हैं, प्रत्येक पेज में 25 लाइनें हैं, प्रत्येक लाइन में 35 अक्षर हैं। यदि इसे एक दूसरी किताब में लिखा जाए तब कितने अधिक पेजों की आवश्यकता पड़ेगी यदि प्रत्येक पेज में 30 लाइन और प्रत्येक लाइन में 28 अक्षर हैं? देखो, इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे करेंगे। किताब के अंदर कितने पेज हैं? 30। कितने पेज? 30। और एक पेज में कितनी लाइन है? लाइन है 25। और एक लाइन में कितने वर्ड हैं? अक्षर कितने हैं? 35। एक लाइन में 35 वर्ड हैं तो 25 लाइनों में कितने वर्ड हो जाएंगे? 25 × 35 वर्ड। 25 लाइनों में 35 वर्ड होंगे तो कितने होंगे? 25 × 35। इतने वर्ड हो गए 25 लाइनों में। और ये 25 लाइनें एक पेज में है। एक पेज में 25 लाइनें तो 30 पेजों में इतने अक्षर, यानी कि उस किताब के अंदर कुल अक्षर हैं। कुल वर्ड कितने हो गए? इतने। इन्हीं अक्षरों को एक दूसरी किताब में लिखा गया। जिस किताब के अंदर पेज आपसे पूछें कितने ज्यादा पेज चाहिएंगे या कितने पेज होंगे, यदि प्रत्येक पेज में 30 लाइन हो और प्रत्येक लाइन में 28 वर्ड हो तो आप कहोगे इनका मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके टोटल वर्ड आएंगे, और टोटल वर्ड इनके बराबर ही हैं, कोई कम ज्यादा नहीं हो सकते क्योंकि कुल शब्द हमारे पास इतने हैं। इन्हीं शब्दों को इस किताब में लिखना है तो शब्दों की संख्या बराबर होनी चाहिए। क्वेश्चन मार्क या P मान सकते हो, P पेज क्वेश्चन मार्क की जगह। अब आप P का मान निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा 30, 25, 35,
भाग 30 इंटू 28, 30 से 30 कैंसिल, 7 चौक 28, 7 पंचो 35, 125 बटा 4, पेज आ जाएंगे 4 तियो 12, 4 एकम 4, 31.25 पेंच। देखो पॉइंटों में कभी पेंजों की संख्या नहीं होती है, इसलिए इसको लगभग 32 पेंच मान लेंगे। कितने? 32 पेंच। कितने पेन चाहिए? 32 पेन चाहिए। कितने ज्यादा है? इसमें 30 पेन थे, इसमें कितने? 32। कितने ज्यादा? 2 ज्यादा। किस पर? 30 पर। परसेंट के लिए 100। कितना आ जाएगा? ये आपके पास आ जाएगा 20 के अंदर 3 का भाग दोगे, 3 6 18, 6 से 2/3% अधिक पेंजों की आवश्यकता पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी को किसी संख्या से 3/5 से गुणा करने को कहा गया। उसने गलती से उसे 5/3 से गुणा कर दिया, तब संख्या में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। संख्या में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। एक आदमी को किसी संख्या को 3/5 से गुणा करने को कहा गया। उसने गलती से 5/3 या कोई और भी संख्या ले सकते हो, आपकी मर्जी है, 5/3 से गुणा कर दिया, तो संख्या में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखो अगर एक वो संख्या है, कोई संख्या क्या है? 1, उसको 3/5 से अगर वो गुणा करता तो राइट आंसर था, सही आंसर था। लेकिन उसने गलती से उसको क्या कर दिया? 5/3 से गुणा कर दिया। गलती से क्या कर दिया? 5/3 से गुणा कर दिया, तो ये गलत आंसर है। जब आप ये गुणा करोगे 3/5 और ये आ गया 5/3, वजन गुणा कर दो, ये 9 और ये 25, कितना ज्यादा परिवर्तन आया? 16। किसके ऊपर? 9 पर। परसेंट के लिए 100 से गुणा, 1600/9%। कितना अधिक परिवर्तन हुआ? 1600/9% ज्यादा परिवर्तन हुआ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मान लो एक और क्वेश्चन लेते हैं यहीं पे, जैसे 3/5 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन उसने गलती से 7/4 से गुणा कर दिया, तब संख्या में परिवर्तन ज्ञात करो। तो कैसे करोगे? 3/5 से कहा गया था और उसने गलती से क्या कर दिया? 7/4 से। वजन गुणा करोगे 12, 7 5 35। ये हमारा राइट आंसर था, ये हमारा रॉन्ग आंसर। कितना ज्यादा आया? 23। कितना ज्यादा आया? 23। किसके ऊपर? 12 पे। 23 12 पे, परसेंट के लिए 100। काट दो इसको, 4 तियो 12, 25 चौक 100, 25 तियो 75 और 25 दूनी 50, 575/3%। कितना? 575/3% ज्यादा उत्तर आएगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक संख्या को 5 से भाग देने की बजाय 5 से गुणा कर दिया, तो परिणाम में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। देखो उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें पूछा परिणाम में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो, 5 से भाग देने को कहा गया। मान लो कि एक वो संख्या थी, उसको 5 से अगर वो भाग देता तो हमारा सही उत्तर था, लेकिन उसने गलती क्या की? उसको 5 से क्या कर दिया? गुणा कर दिया। ये गलत आंसर।
तो यहाँ पे एक और इधर गुना करोगे तो ये कितना हो जाएगा 25। हमारा राइट आंसर 1 था, लेकिन उसने गलती से गुना करके कितना कर दिया 25। अब ये कह रहा है कितनी त्रुटि हुई, कितनी त्रुटि हुई 24 की। अब ये त्रुटि किसके ऊपर हुई है, ये है गलती हमारी, इस पे हुई है। गलती कौन सी है, ये वाली, इस गलती पे 24 की त्रुटि हुई। तो 24 की त्रुटि किस पे, 25 पे परसेंट के लिए 100, 25 चौक 100, 24 चौक 96% त्रुटि कर दी हमने। कितने परसेंट त्रुटि हो गई परिणाम में, 96% की त्रुटि हो गई। जैसे एक शहर में वयस्क जनसंख्या का 45% पुरुष तथा 25% महिलाएं विवाहित हैं, तब शहर में वयस्क जनसंख्या का कितना परसेंट विवाहित संख्या है यदि एक पुरुष एक महिला से शादी करता है। क्वेश्चन है, एक शहर में वयस्क जनसंख्या का 45% पुरुष और 25% महिलाएं विवाहित हैं, तब शहर में वयस्क जनसंख्या का कितना परसेंट भाग विवाहित है यदि एक पुरुष एक महिला से शादी करता है। तो देखो, पुरुष का 45% विवाहित, मैं अगर विवाहित की बात करूं तो पुरुष का 45% जो विवाहित है, पुरुषों की जो संख्या है, ये संख्या है पुरुष की, ये क्या है संख्या। या फिर आप इसको ऐसे भी मान सकते हो, जैसे यहाँ पे पुरुष की संख्या x, महिला की संख्या y। x का 45% विवाहित है जो पुरुष, वो y के 25% से शादी कर रहा है, y के 25% से क्या कर रहा है, शादी कर रहा है। ये संख्या बराबर होनी चाहिए, क्योंकि एक पुरुष एक महिला से शादी करता है तो इतनी महिलाओं ने इतने पुरुषों के साथ शादी की है, ये संख्या बराबर आएगी। x अपॉन y कितना आ जाएगा, 25/45, से परसेंट कट जाएगा, और ये 5 25 5 9 45, यानी कि जो संख्या है x अनुपात y वो 5:9। पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात उस शहर में है 5:9। अब 45%, 5 का 45% पुरुष विवाहित हैं और 9 का 25% महिला विवाहित है। तो देखो परसेंट है इनके आगे, तो इसके आगे 2 जीरो लगा लेते हैं और संख्या मान लेते हैं। मैंने मान ली x, यानी कि जो पुरुष हैं, और जो y जो महिलाएं हैं, महिलाओं की जो संख्या है, इनका जो अनुपात है वो 5 और 9 है। मैंने मान लिया कि 500 पुरुष हैं और 900 क्या है, महिलाएं। अब 500 का अगर 45% विवाहित, तो 500 का 45% निकालोगे कितना आएगा, 225। आप यहाँ पर भी निकाल सकते हो महिलाओं का 25%, तो ये भी क्या आएगा, 225 ही आएगा, 225 ही आएगा। यानी 225 पुरुष 225 महिलाओं से शादी कर रहे हैं। टोटल कितने हैं, 9 और 5 14, 1400 में से कितने हो गए, 450, 225 और 225 450 जो वयस्क जनसंख्या वो क्या है, विवाहित है। 450 1400 में से विवाहित है, परसेंट के लिए 100, 0 से 0 कैंसिल, 14 3 42,
कितने बच गए 3, 14 दूनी 28, 1/7%, 32 सही 1/7% जनसंख्या उस शहर में विवाहित है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के वर्ग में उसका 40% जोड़ा जाए तो वह स्वयं की 40% हो जाती है। संख्या ज्ञात करो। देखो दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन में आप 100 या कोई संख्या मान के नहीं कर सकते। इसमें आपको कोई अचल राशि माननी पड़ेगी। जैसे कि माना कि संख्या क्या हमारे पास कुछ भी मान लो, जैसे x y z कुछ भी x, तो x का वर्ग किया प्लस x का 40% जोड़ दिया, तो वो क्या हो गई, x की 40% हो गई। x की क्या हो गई, 40% हो गई। यहाँ पे x स्क्वायर प्लस x परसेंट हटाओगे 2/5, यहाँ पे x और परसेंट हटाओगे तो 404/10। यहाँ पे देखो, इधर 5x स्क्वायर प्लस 2x, और ये इससे काट दो, 5 दूने 10, 2 और ये क्या हो गया 202x, 5x स्क्वायर इक्वल टू 200x, 2 इधर जाएगा माइनस का, स्क्वायर से ये x कट गया, x बराबर कितना आ जाएगा 200/5, 40। वो संख्या क्या थी, 40 थी। वो संख्या क्या थी, 40। एक विद्यालय में कुल n पर्सन है। पहले भाग में अमित 25 प्रश्नों में से 20 प्रश्नों का सही उत्तर देता है। दूसरे भाग में वह 60% प्रश्नों का सही उत्तर देता है। इस प्रकार परीक्षा में उसके 66.66% अंक प्राप्त होते हैं। यदि परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न बराबर अंकों का है तथा कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो कुल प्रश्नों की संख्या क्या होगी। देखो n प्रश्न है, कितने n में से 25 प्रश्नों में से 20 का उसने सही आंसर दे दिया। 20 का उसने क्या कर दिया, सही आंसर। शेष कितने बचे, शेष हमारे पास बचे n-25। अब n-25 में से वो 60% प्रश्नों का सही उत्तर करता है, यानी कि n-25 का 60% कितने प्रश्नों के और सही उत्तर देती है। इस प्रकार परीक्षा में उसके अंक हुए वो 66.66%, यानी कि n का टोटल कितने पर्सन थे, n प्रत्येक पर्सन बराबर अंकों का है, तो n का 66.66%। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो वही नंबर बनेंगे जो यहाँ पर बने हैं, उतने ही नंबर यहाँ पे होंगे जितने यहाँ पे, जितने सही नंबर उतने परसेंट अंक। देखो 20 प्लस, इसको आप काट दो, 0 से 0, 2 3 6, 2 5 10, यानी कि n-25 इंटू 3/5, ये हो गया n, और इसका परसेंट हटाओगे तो कितना आता है 2/3। परसेंट हटाते हैं कितना आता है 2/3। अब आप यहाँ पे 20 5 100 प्लस 3n-75/5, और यहाँ पे 2n/3, 3 से और गुना करोगे 300 प्लस 9n, और 3 से करोगे 5 से 15, 21 और 1 22, 225 और 10n। यहाँ पे देखो 300 में से 225 जाएगा 75, और 9n और इधर 10n, कितना बच जाएगा n इक्वल टू कितना 75। तो कितने पर्सन थे उस परीक्षा में, 75% थे।